पीबीएम अस्पताल के एक ठेकेदार ने नर्सिंग कर्मी को दी देख लेने की धमकी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच कई ऐसे विवाद उपजे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और मामला दबा दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पीबीएम प्रशासन ने अपने कर्मचारी की शिकायत को अनसुना करते हुए मामले को दबा दिया गया। ये विवाद पीबीएम अस्पताल के एक ठेकेदार और नर्सिंग कर्मी के बीच है। क्वारंटाइन वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मी का आरोप है कि खुशबू एंटरप्राइजेस फर्म, जो कि पीबीएम अस्पताल में मेन पावर सप्लाई का ठेका ले रखा है, फर्म के मालिक माफिक नाम व्यक्ति ने उसे फोन किया और बोला कि उसके 3 से 4 आदमियों को क्वारंटाइन करना है। इस पर नर्सिंग कर्मी ने मना करते हुए कहा कि विभाग के आदेशों के बिना वे किसी को क्वारंटाइन नहीं करेगा और न ही किसी को क्वारंटाइन करने के लिए अभी बेड खाली है। नर्सिंग कर्मी का आरोप है कि उसके द्वारा मना करने के बाद माफिक ने उसे देख लेने की धमकी दी है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के नाम लिखा पत्र, कहा पूरे होंगे सपने, धैर्य रखें। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखकर सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसलिए आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है आपको नमन करने का। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। किसानों को 1 जून से लोन देगी राजस्थान सरकार, 3% की रियायती दर से लगेगा ब्याज। कोरोना महामारी के बीच किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार 1 जून से किसानों को 3% ब्याज दर पर लोन देगी। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ फसल रहन लोन का वितरण शुरू होगा। इसके तहत किसानों के ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस लोन का 7% ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। दिल्ली में स्थायी रूप से लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम स्थायी रूप से लॉकडाउन नहीं कर सकते। इस बीच देश में लॉकडाउन 4.0 का काउंटडाउन अब बस खत्म होने वाला है। देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर सरकार को आजकल में फैसला लेना है। भारत फिलहाल कोरोना से प्रभावित देशों में 9वें नंबर पर है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामले आए दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण मौत का आंकड़ा भी 5000 के पास पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव धोराला में एक युवक को सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। इस पोस्ट में बोली थाना अधिकारी ब्रजेश मीना ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों के संज्ञान में आया है कि फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई ईद की मुबारकबाद पर एक युवक द्वारा अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिस पर थाना अधिकारी ब्रजेश मीना ने टिप्पणी को आपत्तिजनक मानते हुए विभिन्न धाराओं में युवक को गिरफ्तार किया। दौसा में टिकटॉक ने ली एक युवक की जान। टिकटॉक बनाने के शौक में राजस्थान के दौसा में एक युवक की जान चली गई। दौसा में 15 वर्षीय विक्रम महावर फंदे पर लटकने का स्टंट कर रहा था। इस दौरान फंदा गले में कसने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वे जब कमरे में पहुंचा तो उनका शव फंदे से लटका मिला। इस पर परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस बार बाढ़ की आपदा से निपटना ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि बाढ़ के साथ कोरोना से भी निपटना होगा। प्रदेश में इस बार बाढ़ की आपदा से निपटना ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि बाढ़ के साथ कोरोना से भी निपटना होगा। आपदा प्रबंधन टीम के सदस्यों को कोरोना से लड़ते हुए बाढ़ से लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। संक्रमण के दौर में कहीं नहीं जा सकता किसी व्यक्ति में संक्रमण है। नदी में बचाव कार्य के दौरान भी ये ध्यान रखना होगा कि कोई संक्रमित ना हो। ऐसे में बगैर किट के राहत कार्य करना मुश्किल होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर विभिन्न विभागों को बरसात के मौसम में जल भराव और बाढ़ की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत व्यवस्था करने के निर्देश दिए।